अनकरीब रक्षी और उसकी माँ का भांडा खुद ही फूटने वाला है, क्योंकि अपने मुंह से ही ये लोग उगल देंगे कि आखिर मुनव्वर का किसके साथ ताल्लुक था। सारी बात खुल के सामने आ जाएगी, क्योंकि अब सारा जिद पर आ चुकी है कि वो इन लोगों के हालात ठीक ही करके आएगी और सब उस चीज़ों का बदला लेगी जो कुछ उसकी बहन सारा के साथ किया गया। बहुत परेशान है, बहुत रोती है और कहती है कि मैं अपना जाने तू क्यों तुम्हें उन लोगों में छोड़ने पर, यानी कि मुझे पता ही नहीं था, मैं बहुत मजबूर थी। आगे से वो कहती है आखिर किस मजबूरी की बात कर रही हो, देखो हमारी तो अचानक से मुलाकात हुई। लेकिन जिसकी वजह से वो खामोश हो जाती है, असल बात तो वो जान चुकी है लेकिन फिर भी खामोशी इख्तियार कर लेती है और कहती है कि ये लोग यानी कि रक्षी और उसकी माँ, इन लोगों की तो मैं ऐसी बैंड बजाऊंगी कि ये लोग याद रखेंगे। जिस पर सारा काफी घबराई हुई और कहती है नहीं भाई, तुम उन लोगों को नहीं जानती हो, वो बाबा की जान है और वो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसा हरगिज मत करना, ऐसा ना हो कि बाबा तुम्हें ही वहां से निकाल दे। इसको सुन के वो कहती है कि नहीं भाई, मुझे वहां से कोई नहीं निकालेगा, अगर कोई निकलना चाहता है तो वो लोग खुद वहां से निकलेंगे, इसलिए तुम्हें इन सब बातों को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है सारा बाप और कहता है कि इस लड़की को जरा आ ले तो इसका ऐसा हश्र करूंगा, ऐसा बंदोबस्त करूंगा कि ये लड़की याद रखेगी, इसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अरे भाई, कैसी कैसी धमकियां दे रही है फोन पे, मैं तो सुन के खुद हैरान हो रहा हूँ कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है और क्या कर रही है। आखिर चंद ही दिनों में किसी का इतना जहन कैसे बदल सकता है कि वो, यानी कि हर चीज उसकी बदलती जाए। वो बहुत परेशान और हैरान भी है। दूसरी तरफ सारा जो है वो मुकम्मल तरीके से तैयार हो चुकी है जारा बनने के लिए, और जारा तो ऑलरेडी तैयार है सारा बनने के लिए। यानी कि अब ऐसा धमाका पड़ेगा कि कमाल हो जाएगा। और जैसे ही आप देखेंगे कि वो जाने की तैयारी में होती है तो काफी हैरान है बेचारी सारा और कहती है कि देख लो, तुम उन लोगों को बर्दाश्त कर पाओगे कि नहीं, तुम नहीं जानती हो कि वो लोग किस कदर घटिया लोग हैं और किसी, यानी कि किसी चीज की भी खातिर कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मार भी सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर वो कहती है कि अरे उन लोगों का देखना, अब मैं क्या असर करती हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है भाई, अब बिल्कुल चिल हो जाओ और कोई भी टेंशन ना लेना, बस तुम इधर के सारे मामला संभालना, मैं उधर के सारे मामला खुद ही हैंडल कर लूंगी। अब मुझे पता है कि मुझे क्या कमाल करना है, ऐसे लोगों के लिए कमाल तरबियत की गई है और इन लोगों के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। उसकी फूफो जान उसका लहजा देख देख के काफी परेशान हो रही है और हैरान हो रही है और कहती है कि रक्षी, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके रूप में जैसे कोई और आ गया हो। आगे से वो कहती नहीं भाई, है तो वही, लेकिन बदतमीज बनकर वापिस आई है, ये मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, इसके पीछे कोई जरूर है जो इसको इतना बदतमीज कर रहा है और कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो बार बार हर एक को ऐसा कोरा खटका जवाब दे रही है कि सबकी अकल दंग रह रही है। लेकिन अपनी माँ से, यानी कि मामा जो उसकी है, वो बहुत प्यार करी है, उसको समझ आ चुकी है कि वो वाकई में वो बहुत ही अच्छी लड़की है। और आदिल जो है उसका भी महसूस कर रही है कि आखिर कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है जो आदिल जो है इतना ज़्यादा सारा का ध्यान रख रहा है, उसको इन सब चीज़ों की बड़े अच्छे तरीके से समझ है। और वो उसको कहता है कि देखो सारा, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें इस हाल में देखे, यकीन मानो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से तुम वापस आई हो कमाल हो गया, तो बल्कि धमाल हो गया। यानी कि तुम्हें ऐसे ही एंट्री मारनी चाहिए थी, तुम बिल्कुल चेंज हो गई हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान रहता था, ऐसा लगता था कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या हो जाएगा, लेकिन जब कि तुम इस घर में आई हो, बिलीव मी, सब कुछ चेंज हो चुका है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल गया, तुम्हें ये सब कुछ ठीक करना ही था और देखो तुमने ही किया। मैं तुम्हें पहले दिन से कहता था कि तुम्हें स्टैंड लेना होगा, लेकिन तुम्हें इन सब बातों की समझ नहीं आ रही थी और देख लो आखिरकार तुमने मेरी बात को समझ ही लिया और तुमने वही किया जो मैं चाहता था। बेहतरीन ड्रामा सीरियल जुड़ो की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कमाल कर दिखाया जारा ने बता दिया कि आखिर वो क्या क्या कर सकती है। यानी कि जिस तरीके से रक्षी अपने एबू पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही थी और सारा कसूर बेचारी सारा पे डाला जा रहा था और बताया जा रहा था कि सारा ही बेगुनाह है, लेकिन जारा आके, उसकी बहन आके सब कुछ सेट कर लेगी और सब कुछ हैंडल कर लेगी, इतने ही तरीके से जैसे वो इसको निपट रहे हैं, बल्कि उससे 10 साल आगे इन लोगों को सेट करके दिखाएगी। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि जारा घर में एंट्री मारती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरानगी होती है सबको कि आखिर ये क्या माजरा चल रहा है भाई, कुछ उल्ट पुल्ट लग रहा है।
है, ऐसा लग रहा है कि कुछ दाल में काला है, क्योंकि उसकी फूफो जान को काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ारा के बाप को थोड़ी तसल्ली सी महसूस होने लग जाती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका सहारा लौट आया है, लेकिन वो ये कहने से कतरा रहा है। फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इस लड़की को आखिर हुआ क्या है और ये क्या चाहती है, क्यों ये हमारे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है, इसके दिमाग में ये क्या चल रहा है। भाई तुम जब की वापस आई हो तुम्हारा दिमाग मुझे कुछ घुमा फिरा सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारी किसी ने ब्रेन वॉशिंग करके भेजी हो। आखिर क्या माजरा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो। लेकिन आप देखेंगे कि वो अपने बाप की हर बात को टाल देती है और कहती है नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिला वजह टेंशन मत ले, सब ठीक होने वाला है। लेकिन जी असल ट्विस्ट जो है रक्षी की ज़िंदगी में आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वो सारा इल्ज़ाम सारा पे लगाना चाह रही थी, अब उल्ट उस पर ही लगेगा, अपने मुँह से ही बोल उठेगी कि हाँ भाई, मुनव्वर के साथ मेरी ही दोस्ती थी, इसके अलावा किसी की भी नहीं है। अब उसको ये सच कबूल करना ही पड़ेगा। उसने जो करना था वो कर लिया, लेकिन मज़ीद रक्षी जी आपकी नहीं चलने वाली है। अब सारा पोल खुल के सामने आएगा और ये ज़ारा हर एक को सेट फिट करके रख देगी, क्योंकि वो जानती है कि इन जैसे लोगों को कैसे सेट करना है। भाई उनका ही खून है और उनसे निपटना वो बड़े अच्छे तरीके से जानती है। और वैसे भी जिस तरीके से उसकी तरबियत की गई है ना, कमाल है, कमाल है। ऐसे लोगों के लिए कमाल तरबियत की गई है और इन लोगों के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। उसकी फूफो जान उसका लहजा देख देख के काफ़ी परेशान हो रही है और हैरान हो रही है और कहती है कि रक्षी, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके रूप में जैसे कोई और आ गया हो। आगे से वो कहती नहीं भाई, है तो वही, लेकिन बदतमीज़ बनकर वापस आई है। ये मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, इसके पीछे कोई ज़रूर है जो इसको इतना बदतमीज़ कर रहा है और कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो बार-बार हर एक को ऐसा कोरा खटका जवाब दे रही है कि सबकी अकल दंग रह रही है। लेकिन अपनी माँ से, यानी कि मामा जो उसकी है, वो बहुत प्यार कर रही है। उसको समझ आ चुकी है कि वाक़ई में वो बहुत ही अच्छी लड़की है और आदिल जो है उसका भी महसूस कर रही है कि आखिर कोई ना कोई वजह तो ज़रूर है जो आदिल जो है इतना ज़्यादा सारा का ध्यान रख रहा है। उसको इन सब चीज़ों की बड़े अच्छे तरीके से समझ है और वो उसको कहता है कि देखो सारा, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें इस हाल में देखे। यकीन मानो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से तुम वापस आई हो कमाल हो गया, तो बल्कि धमाल हो गया। यानी कि तुम्हें ऐसे ही एंट्री मारनी चाहिए थी। तुम बिल्कुल चेंज हो गई हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितना परेशान रहता था। ऐसा लगता था कि पता नहीं तुम्हारे साथ क्या-क्या हो जाएगा। लेकिन जब कि तुम इस घर में आई हो, बिलीव मी, सब कुछ चेंज हो चुका है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बदल गया। तुम्हें ये सब कुछ ठीक करना ही था और देखो तुमने ही किया। मैं तुम्हें पहले दिन से ही कहता था कि तुम्हें स्टैंड लेना होगा, लेकिन तुम्हें इन सब बातों की समझ नहीं आ रही थी और देख लो आखिरकार तुमने मेरी बात को समझ ही लिया और तुमने वही किया जो मैं चाहता था।